अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एडवांस अकाउंटिंग के अंदर इंस्टॉलमेंट सेल्स से मुताल्लिक जो पेपर में सवाल आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और 2022 एडीसी के अंदर जो सवाल आपसे पूछा गया है इंस्टॉलमेंट सेल्स से मुताल्लिक, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। इजी इंस्टॉलमेंट सेल्स कंपनी है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है 2021 के अंदर। द मेंटेन परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड अंडर द फीफो बेसिस, वो अपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए फीफो सिस्टम यूज करती है, परपेचुअल फीफो सिस्टम यूज करती है। एंड रिपोर्ट प्रॉफिट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, और जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर रिपोर्ट किया जाएगा। आपको उनके ट्रांजेक्शंस बता रहे हैं, तो क्वाड्रिन में आपसे कह रहे हैं कि आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, जनरलाइजिंग के अंदर एंट्रीज करनी है और क्लोज भी करनी है अकाउंट को। अच्छा, यहाँ पर आपकी 1 बाय 1 एंट्री शुरू हो रही है, तो पहले हम लोग इसकी एंट्रीज कर देते हैं, जहाँ तक पॉसिबल एंट्री कर सकते हैं वहां तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाकर कंप्यूटेशन कराएंगे। सबसे पहले आपसे पहले एंट्री में कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, आपने उधार माल खरीदा है। तो जनरलाइजिंग में पे जाएंगे, एंट्रीज पास करेंगे जर्नल के अंदर। तो पहले आपके पास परचेजेस में इजाफा हो तो डेबिट को लायबिलिटीज आपकी बड़ी, लायबिलिटीज बढ़ती है तो अकाउंटेबल क्रेडिट होता है, तो अकाउंटेबल को क्रेडिट कर देंगे। पहले आपने जो परचेज खरीदी उधार में, पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको नंबर 2 में कह रहा है सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस पर सेल्स किए। जब आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल करते हैं तो इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको रिसीव करना होता है। रिसीवेबल में इजाफा हुआ, एसेट बढ़ा, तो रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डेबिट। और रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ तो इंस्टॉलमेंट की सेल्स में इजाफा हो तो इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हम क्योंकि इंस्टॉलमेंट का जो है वो इंस्टॉलमेंट माल बेचा जा रहा है, तो 1 लाख रिसीवेबल से पहले और सेल से पहले इंस्टॉलमेंट का लगा देंगे। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। आगे पता चले कि इंस्टॉलमेंट के जो है वो हमें माल इंस्टॉलमेंट पर बेचा गया है। तो यहाँ पर हम नरेशन में लिख देंगे टू रिपोर्ट सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस पर सेल कर दी। उसके बाद नंबर कॉस्ट भी बता रहा है, आपको कॉस्ट बता रहा है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल बता दिया, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को रिकॉर्ड करेंगे। तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स में इजाफा होगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्या हो जाएगी, डेबिट। और मर्चेंडाइज चले जाएंगे, आपके पास में डिग्री जाएंगी, तो मर्चेंडाइज को क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे 1,44,000 से। उसके बाद आगे आपसे कहता है कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपने इंस्टॉलमेंट का पैसा कलेक्ट कर लिया ना, कलेक्शंस आपने कर लिया, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट वसूल कर लिया, तो इंस्टॉलमेंट का वसूल कर लिया तो इसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री करेंगे, कैश इंक्रीज होगा, डेबिट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से एसेट डिक्रीज होगा, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2 लाख से। उसके बाद नंबर 4 में कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पेमेंट करी है तो ऑपरेटिंग खर्चा हुआ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इजाफा हो तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, कैश डिक्रीज हो तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में जो कह रहा है आपसे, आप रिपोजिशंस ऑफ गुड्स यानी रिपोजिशंस कर रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका कैंसिल हो रहा है, जिसमें आपका इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है 16,000 का, यानी आपने 16,000 का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और आपको जो रिपोज हो रही है गुड्स वो बुक वैल्यू के हिसाब से हो रही है। तो उसकी कंपेरिजन करके फिर इसके एंट्रीज में आएंगे, फिर देन उसके बाद इसका कलेक्शन का जो है वो आरजीपी निकालकर फिर उसको रिकॉर्ड करके उसको क्लोज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एंट्री 5 तक करते हैं, बाकी कॉलम बना के छोड़ देते हैं और कंपटीशन पर आते हैं पहले। और कंपटीशन पर आते हैं पहले उसकी कंपटीशन कर लेते हैं। कंपटीशन पे आते हैं, कंपटीशन पहले इसका कर लेते हैं। और तो कंपटीशन के अंदाज से हमने यहाँ पर सबसे पहले डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को मालूम करना है। आप इधर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, आप इधर अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। आपके पास इंस्टॉलमेंट सेल जो हुई है वो हुई है कितने की, 3,60,000 की। 3 लाख कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट सेल उसका आपकी जो अपनी कॉस्ट लगी वो 1,44,000 की, इसका माइनस कराएंगे तो आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,16,000 का। तो 2,16,000 का आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो भी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको डिवाइड कराएंगे, इंस्टॉलमेंट सेल्स पे मल्टीप्लाई 100 कराएंगे। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2,16,000 आ रहा है और इंस्टॉलमेंट से आपकी 3,60,000 दी गई है, मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। तो 60% आपने जो माल आपने बेचा है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट है वो 60% ही वो प्रॉफिट है जो अभी तक आपको मिला नहीं है।
और वो मुनाफा जो अभी तक मिला ना हो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो 60% जो है वो आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे जैसे कलेक्शन मिलती जाएगी वैसे वैसे वो आपका डेफर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। तो ये आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। प्रोसेस को अनरियलाइज लिखते हैं, अगर आप चाहें तो उसको अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कलेक्शंस आ चुकी है। कलेक्शन हमारे पास आ चुकी है, हमने जो कलेक्ट की है वो 2 लाख रुपए वसूल किए और 2 लाख हमारा आरजीपी निकालने का होता है और बाकी कोई कलेक्शन नहीं है, सिर्फ एक यही कलेक्शन दी गई 2 लाख रुपए की। तो इसका हम आरजीपी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश कलेक्शन लेते हैं 2 लाख रुपए और उसका 60% निकाल लेते हैं। तो 2 लाख का 60% निकालेंगे तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 100 करेंगे। आप चाहें तो 2 लाख का मल्टीप्लाई 60% लिखकर डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं, या 2 लाख का मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 100 कराएंगे तो आपका 1,20,000 रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा था और रिसीवेबल जो था वो 16,000 का था, वो आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उसके बदले जो है वो माल आपको रिपोज हो गया, आपकी गुड्स रिपोज हो चुकी है। तो इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल हो रहा है 16,000 का, तो 16,000 का जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो 16,000 से इंस्टॉलमेंट अकाउंट में इस कैंसिल को डेबिट कर देंगे। जाहिर सी बात है आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, आपकी गुड्स आपको वापस मिलनी है, जो आपने बेची थी वो माल आपको वापस मिल रहा है, रिपोज हो रहा है। तो जो जितनी की उसकी वैल्यू है आपके पास रिसीवेबल 16,000 की, तो कॉन्ट्रैक्ट भी 16,000 का कैंसिल हुआ और उसका आपका प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मिलना था वो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा आपको। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वो जो है आपका रियलाइज प्रॉफिट है वो भी निकाल देंगे। आपका परसेंटेज 60% का था, 16,000 का 60% निकालेंगे मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100 तो आपका जो प्रॉफिट 16,000 में से आपका जो प्रॉफिट जाया हो जाएगा वो हो जाएगा 9,600 रुपए का, जो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी गुड्स आपको वापस हो चुकी है। अभी आपकी जो गुड्स की वैल्यू है वो 6,400 रुपए की बुक वैल्यू है। उसने कहा था कि जो बुक वैल्यू होगी सेम वही अमाउंट जो है वो आपका रिपोज होगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में उसकी जो सेम यानी जो गुड्स आर रिपोज एट मार्केट वैल्यू, जो गुड्स होंगी वो सेम मार्केट वैल्यू से रिपोज होंगी, यानी 6,400 रुपए की आपकी गुड्स है और 6,400 रुपए ही उसकी मार्केट में वैल्यू है। तो अगर हम देखें अगर मार्केट में वैल्यू हमारे पास 6,400 रुपए की है तो इसका मतलब है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, अगर हमारे पास बुक वैल्यू 6,400 की होती है और मार्केट में हमें अगर इसके ज्यादा पैसे मिल रहे होते, ठीक है, तो हमारे को गेन हो जाता है, और मार्केट में अगर इसके कम पैसे मिल रहे होते तो हमें लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें जो है वो सेम अमाउंट डिपोज हो रहा है, जो बुक वैल्यू उसी के हिसाब से मार्केट में उसकी वैल्यू है। इसका मतलब है मार्केट वैल्यू आपके पास रिपोज 6,400 की है, तो इसका मतलब इस रिपोज करने पे हमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा। अब जब कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा तो अब इसकी एंट्रीज में आएगी, तो हम सारी एंट्री कर सकते हैं, रिपोजिशन की एंट्री भी कर सकते हैं, आरजीपी भी आ गया और इंस्टॉलमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं अकाउंट को। और अब हम कंप्लीट एंट्री करते हैं, हमने एंट्री नंबर 5 तक करके छोड़ा था, अब छठी एंट्री पे आते हैं। हमारे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो खत्म होगा। तो हमारे दो तरह से होता है, एक डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जब आपको मिल जाता है और एक आपका जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपका खत्म हो गया तो डेबिट हो जाएगा 9,600 रुपए से। आपके पास जो मार्केट कीमत है मर्चेंडाइज की जो आपके पास आई है उसकी हैसियत जो है मार्केट कीमत के हिसाब से वो मर्चेंडाइज आपको 6,400 की है वो आपके पास आ गई, वो डेबिट हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा आपका 16,000 रुपए से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रिकॉर्ड रिपोजिशन गुड्स, आप रिपोजिशन गुड्स को रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे आपका ना लॉस हुआ है रिपोजिशन करने पे, ना आपके पास जो है वो प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हम अब रजिस्टरिंग और क्लोजिंग एंट्रीज पर आते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट सेल्स और कॉस्ट इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज करके आरजीपी को रिकॉर्ड करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट सेल्स हमारी नेचर वाइज क्रेडिट है, 3,60,000 की क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट में आता है तो उसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यानी जिसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, तो हमारा इसका जो डिफरेंस आएगा वो 2,16,000 का आएगा जो हमारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अच्छा, इसकी नरेशन आप सिंपल ये कर सकते हैं, टू एडजस्ट रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कहता है टू क्लोज इंस्टॉलमेंट सेल एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल एंड रिकॉर्ड डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। हमने इंस्टॉलमेंट और सेल और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट को क्लोज करके डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये पहली एंट्री आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद जो होगा हमारे पास हमें
1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा था जो हमारा एक कलेक्शन थी उसके ऊपर 1,20,000 का रियलाइज हो गया, हमको प्रॉफिट मिल गया। जब मिल जाएगा ये डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारी जो लायबिलिटीज थी वो हमारी खत्म हो जाएगी, तो डेबिट कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, उसका पैसा हमारे रिलायंस में चला जाएगा, तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे 1,20,000 से। अब रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को भी हमने क्लोज करना पड़ेगा। अब रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को क्लोज करेंगे तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से, और साथ साथ इसमें इनकम और एक्सपेंस जो होंगे वो भी साथ साथ क्लोज होते हैं। अगर हम एंट्रीज में आते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास एक ही एक्सपेंस है 25,000 का। अगर लॉस और गेन होता है हमारे पास या एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, वो भी तमाम के तमाम जो है वो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट में क्लोज होकर रिटर्निंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ग्रॉस, आपने रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट किया, एक्सपेंस बता रहा था 25,000, आपने उसको क्रेडिट करा, इसका अभी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, लॉस है ना गेन है ना आपके पास कोई इनकम है, तो इसी में से इसको माइनस करेंगे, यही जो डिफरेंस आएगा ये पैसा हमारा रिटर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो रिटर्निंग के अंदर हमारा बचा अमाउंट ट्रांसफर होगा वो 95,000 का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट था वो उनको हम रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, इनटू रिटर्निंग अकाउंट। तो क्लोज कर देंगे, ट्रांसफर में एक ही बात है, हम इनको क्लोज कर देंगे, अपने रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को रिटर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं लिख सकते हैं तो क्लोज द रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू रिटर्निंग अकाउंट। आप अपने रिटर्निंग अकाउंट में क्या करते हैं, तो क्लोज कर दिया। तो ये आपसे पूछा गया था 2022 एडीसी के अंदर, और बहुत सिंपल सा सवाल था, आपके पास इंक्रीज करनी थी और सीधे सीधे आपने उसकी कलेक्शन भी बताई थी, आरजीपी निकालना था, और उसके बाद उसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री भी आपने पास करनी थी। अब आ जाए उसके बाद नेक्स्ट 2022 बीकॉम में, और 2022 बीकॉम में जो आपसे सवाल पूछा गया है उसमें आपसे कह रहा है ऑन जनवरी 1, 2018 हामिद एंड कंपनी है जो अपनी कार सेल करती है 6 लाख रुपए की ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पर सेल कर रही है, और 1,50,000 वाज रिसीव एज अ डाउन पेमेंट, 1,50,000 रुपए उसने डाउन पेमेंट का रिसीव कर लिया है। बैलेंस विल बी कलेक्टेड 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसका जो अमाउंट है वो 5 किस्तों पे मिलेगा, लेकिन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा और इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। और इंटरेस्ट का रेट बता रहा, जो आपका अनपेड बैलेंस होगा, जो आपका उसको ऊपर 6% जो है आपका अनपेड बैलेंस अप्लाई होगा। और आगे आपसे कहता है द कॉस्ट ऑफ कार की जो कॉस्ट है वो 4,50,000 रुपए ऑल पेमेंट, ठीक है, वो आपको जो है वो रिसीव हो गई है, और अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर के अंदर जो है वो आप अकाउंटिंग साल को क्लोज करेंगे। आगे आपसे रिक्वायर्ड पे कह रहा है आपने एंट्रीज करनी है, एडजस्टिंग क्लोजिंग करनी है 2017 की ऑन तक आपने एंट्री करनी है, और जो भी कंपटीशन है वो आपने ऐसे सब शो करनी है। तो ये तो हमारे पास 2022 का सवाल। सबसे पहले हम सिंपल से पहले सवाल पे आते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कंपटीशन हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेल मालूम है, 6 लाख की कार हमने सेल की है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल मालूम है 4.5 लाख, इसका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1.5 लाख का, जो अभी तक मिला नहीं है आपको। उसके बाद आप इसमें से अगर आप देखें तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसकी परसेंटेज निकालेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की, तो जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, जो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो 1,50,000 का, उसको इंस्टॉलमेंट सेल 6 लाख पे डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई 100 कराएंगे, तो आपको परसेंटेज आ जाएगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की 25%। 25% आपके पास की परसेंटेज आ गई। अभी हम आरजीपी को रहने देते हैं, अभी कंप्लीट जो कलेक्शंस आएगी उसके ऊपर फिर हम रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अभी हम ये कंपटीशन छोड़ लें, और कंपटीशन छोड़ने के बाद अब आप सबसे पहले एंट्री पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें आपका 6% जो है अनपेड बैलेंस पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कलेक्ट हो रही है, उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है। तो हम एक शेड्यूल प्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर, और शेड्यूल शोइंग फॉर इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले
हेडिंग डालने के बाद कंपटीशन डेट आ जाएगी, कंपटीशन आ जाएगी, अनपेड बैलेंस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल अमाउंट। तो ये हमारी हेडिंग्स आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद सबसे पहले हम जनवरी 2018 में, 2018 नहीं होगा बल्कि ये 2017 है, इसको आप 17 कर लीजिएगा, 2017 के अंदर आपने कार बेची है 1 जनवरी में, तो इंस्टॉलमेंट सेल 6 लाख है। अब 6 लाख की सेल में से आपकी जो है वो आपको कुछ डाउन पेमेंट वसूल हो गए 1.5 लाख रुपए। डाउन पेमेंट अगर आप 1.5 लाख रुपए रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पे होगा 1,50,000, 1 0 और आएगा 1,50,000, 1,50,000 लेस करेंगे तो आपका रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगा वो 4,50,000 का रह जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट आपका 4.5 लाख का रहेगा। डाउन पेमेंट 6 लाख की थी, 1.5 लाख आपने माइनस कराया, तो अभी तक जो रिमेनिंग अमाउंट आपने लेना है 4,50,000 लेना है। अब इस 4,50,000 का जो रिमेनिंग अमाउंट लेना है, आपने इसकी कितनी किस्तें बनाई है? आपने इसकी 5 किस्तें बना ली है, आपने इसकी 5 किस्तें बना ली है और वो हर किस्त जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिसीव करेंगे। इसका मतलब है कि अगर जनवरी से स्टार्ट करें तो पहली किस्त जो होगी वो आप एंड में, आप जो पहली किस्त होगी वो 31 मार्च को खत्म होगी, फिर इस तरह से जून 30 में होगी, फिर 3 महीने बाद आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वसूल होगा। आप सबसे पहले 4.5 लाख रुपए हैं आपके, और 4.5 लाख रुपए अभी आपको लेने हैं, और किस्त उसकी 5 बनाई है आपने। तो सीधा सीधा हिसाब है कि आप अगर 4.5 लाख को 5 पे डिवाइड करवा दें, 4.5 लाख को 5 पे डिवाइड करवा दें, तो आपके पास एक किस्त की जो कलेक्शन वसूल होगी वो 90,000 रुपए की होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, मैंने आज शो नहीं करा, सीधा सीधा हिसाब था 4.5 लाख रुपए भी आपको रिमेनिंग अमाउंट लेना है। और अगर आप 4.5 लाख रुपए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट अगर आप निकालना चाहें कि पर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट निकालना चाहें तो आप अलग से शो कर सकते हैं। 4.5 लाख को आप 5 पे डिवाइड करा दें तो एक इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट बनेगा वो 90,000 का बनेगा। तो आपने कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वसूल करी और मार्च 31 जनवरी में था, जनवरी फरवरी मार्च की 31 को आपने पहली किस्त वसूल करी। जब आपने पहली किस्त वसूल की है तो आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला 90,000 का, तो वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट में आ गया। अभी वो कह रहा था जो भी आपका अनपेड अमाउंट होगा, यानी रिमेनिंग अमाउंट भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप अगर चाहें तो यहाँ पर अनपेड बैलेंस भी लिख सकते हैं, अनपेड बैलेंस, ठीक है। तो शॉर्ट लिख देता हूँ, जगह काम है तो अनपेड बैलेंस। तो अनपेड बैलेंस आपका भी 4,50,000 है। अनपेड बैलेंस के ऊपर जो है जो हमारे पास है वो कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो 6% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, वो भी पर एनम है, मतलब साल का इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपटीशन में आएंगे 4,50,000, उसको मल्टीप्लाई 6 कराएंगे, डिवाइडेड बाय 100 कराएंगे, तो ये पूरे 4 क्वार्टर का इंटरेस्ट आएगा। अब हमने एक क्वार्टर में लेकर आना है तो हम क्या करें, इसको डिवाइड करवा दें 4 पर, यानी सीधा सा है हम क्या करेंगे, हम हमारा जो अनपेड अमाउंट है वो दिया हुआ है 4,50,000। 4,50,000 का कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 4,50,000 का 6% इंटरेस्ट है, तो हम इसका 6% निकालेंगे। तो 6% निकालेंगे तो हमारे पास 27,000 आएगा। 27,000 पे हमने फर्स्ट क्वार्टर का निकालना है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 पे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा इसका 6,750 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमें इसका अमाउंट मिल जाएगा, ये हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद कलेक्शन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आपने वसूल करी तो उस पे कलेक्शन के 90,000 मिले और इंटरेस्ट के जो अमाउंट मिला 9,750 मिला। टोटल अमाउंट जो आपने 31 के मार्च के अंदर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर जो फर्स्ट क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट वसूल किया वो 96,750 का था। अब हम आते हैं अगले अमाउंट पे। अब इसमें से 90,000 मिल गया, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो अगला वाला जो आपका अनपेड बैलेंस बचेगा, जो अनपेड बैलेंस होगा अब उसको मैंने रिमेनिंग लिख दिया, आप चाहो तो अनपेड बैलेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि अनपेड बैलेंस आपका 3,60,000 का, 3,60,000 का हमने अब मार्च के हम पहली किस्त वसूल करी आपने क्वार्टरली के हिसाब से, जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट क्वार्टर हो गया,
फिर मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून की 30 को दूसरी इंस्टॉलमेंट वसूल करेंगे तो लेस कलेक्शन ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 90,000 वसूल करेंगे, तो 90,000 हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वसूल हो रहा है। सेकंड किस्त मिलनी है हमें। अब 3,60,000 हमारा अभी तक अनपेड बैलेंस है, इसका भी जून 30 तक का जो हमें नहीं मिला था। इस अनपेड बैलेंस का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो अब हमारे पास 3,60,000 का जो अभी अनपेड बैलेंस है, सेकंड इंस्टॉलमेंट तक हमने नहीं दिया, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट अनपेड बैलेंस के ऊपर हमने 6% इसका इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका 6% निकालेंगे, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। और ये जो आपके पास है वो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन हम एक क्वार्टर पे निकालने हैं, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहले आपने इसका 6% इंटरेस्ट निकाल कर जो अमाउंट आएगा उसका आप डिवाइडेड बाय 4 करवा देंगे, तो फिर एक आपके पास जो क्वार्टर का इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 5,400। इनको जमा कराएंगे तो हो जाएगा 95,400। उसके बाद अभी आपके पास इसमें से अभी आपको 2 किस्तें मिल गई, इसमें से इसको अमाउंट माइनस कराएंगे तो आपके पास जो अनपेड बैलेंस रह जाएगा वो रह जाएगा 2,70,000 का। अब आपने जून का महीना गुजर गया, 3 महीने बाद 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पर आ जाएंगे आप। तो जून का आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर की 30 पे आपने जो है वो थर्ड किस्त वसूल कर लिए, थर्ड कलेक्शन वसूल कर लिए। तो अभी तक आपका अनपेड बैलेंस 2,70,000 का है। अब इस 2,70,000 में थर्ड इंस्टॉलमेंट 90,000 में जो एक इंस्टॉलमेंट का पैसा बना था, क्योंकि हमारे पास जो अनपेड बैलेंस था वो डाउन पेमेंट निकाल के 4.5 का था, 5 किस्त तो मिलेगा, 5 पे डिवाइड कराया तो एक किस्त के पैसे आ रहे थे आपके पास 90,000। तो 90,000 आपके पास थर्ड इंस्टॉलमेंट है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट जैसे आपने जो है वसूल कर लिया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का 90,000 ही होगा। और इस 90,000 आपके पास रहेगा। अभी तक जो अनपेड बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस है 2,70,000 का था। इस 2,70,000 रुपए के ऊपर आपका 6% इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये पूरे साल का आएगा इंटरेस्ट। लेकिन हमने साल का नहीं बल्कि क्वार्टर में कर रहे हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम इसको एक क्वार्टर में लेकर आएंगे तो पहले पूरे साल का इंटरेस्ट 6% निकाल कर उसको आखिर में 4 पे डिवाइड करवा देंगे। तो फिर फर्स्ट क्वार्टर का यानी एक क्वार्टर का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 4,050 रुपए। इनको जमा कराएंगे तो टोटल अमाउंट आपकी कलेक्शन आ जाएगी आपके पास 94,050 रुपीज। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा, अनपेड अमाउंट आ जाएगा। अनपेड बैलेंस कहना चाहे हम उसको अनपेड बैलेंस अमाउंट कह सकते हैं, रिमेनिंग कहना चाहे रिमेनिंग कह लें। अब ये अमाउंट 1,80,000 आ गया। अब 1,80,000 में हमने दिसंबर तक जाना है, 2017 के एंड तक हमने सारी एंट्री करनी है। तो 30 सितंबर के बाद से और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनती है हमारी, और वो बनती है सितंबर के बाद निकाल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर में हमने फिर चौथी इंस्टॉलमेंट वसूल कर ली, तो हम लेस करेंगे कलेक्शन ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट। 90,000 एक इंस्टॉलमेंट की किस्त, तो 90,000 वसूल किए, ठीक है। अब उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखेंगे 90,000। अब हमारा अनपेड बैलेंस 1,80,000 का, इसके ऊपर हमारा 6% इंटरेस्ट निकलेगा। साल का निकालते हैं पहले, 1,80,000 मल्टीप्लाई 6 करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास साल का इंटरेस्ट आएगा 1,80,000 रुपए के ऊपर। लेकिन हमने एक क्वार्टर पे लेकर आने, जबकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपका जो साल का इंटरेस्ट आया उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका 2700 आ जाएगा। इनको जमा कराएंगे तो 92,700 टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो अनपेड बैलेंस रह जाएगा वो 90,000 का रह जाएगा। अब अनपेड बैलेंस आपका 90 का, जो आपने सिर्फ 2017 तक की एंट्री करनी है, तो 2017 तक दिसंबर हमारे यहाँ क्लोज हो गया। अब 2018 पे नहीं जाना था, तो हम आगे इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। अब हमारे पास क्या है, हमने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सारा जो डाउन पेमेंट का मिला, जो हमारी किस्तें मिली 90,000, 90,000, 90,000 की 4 किस्तें जो मिली है क्वार्टरली बेसिस पे, इनको जमा कर लेते हैं। तो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा 5,10,000। आप इंटरेस्ट का अमाउंट जमा कर लें। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट का कोई जो है इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ आपने इंटरेस्ट पे लिखना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट के ऊपर आपका रिलायंस ग्रुप में बनता है ना, टोटल अमाउंट बनता है, लिहाजा मैंने इसका टोटल करा नहीं। अगर आप चाहें तो इनका टोटल भी करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने पता लिया कि टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो हमें कलेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है, वो 5,10,000 है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। उसके बाद आपके पास आरजी पे भी आते हैं। आरजी को हमारा 5,10,000 है, 5,10,000 का हमारा प्रॉफिट निकाल चुके, तो 25% प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100 करेंगे, डायरेक्ट रेट में 25% लिख के निकाल लेंगे, तो हमारा आरजी भी आ जाएगा 1,27,500 रुपए का। अब हमारी कंपटीशन हो गई। अब हम इंट्रीज में आते हैं, आप सुकून से इंट्री आराम से पास कर लेते हैं। सबसे पहले जब इंट्रीज पे आएंगे तो इंटरेस्ट पास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स हुई, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एसेट में इजाफा होगा, डेबिट और इनकम में भी इजाफा होगा, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्रिएट कर देंगे आप 6 लाख से।
आपने पहले इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्या कर दिया, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स को रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास डाउन पेमेंट, इसमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी थी आपकी 4 लाख, तो पहले कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को रिकॉर्ड कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपके इजाफा हो तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट मर्चेंडाइज चले जाएंगी, तो मर्चेंडाइज को आप क्या कर देंगे, डिग्रीज यानी क्रेडिट कर देंगे। तो पहले आपने सेल और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल को वसूल कर लिया। उसके बाद जो है आपको डाउन पेमेंट का 1.5 लाख का अमाउंट वसूल हो रहा है, तो आपको इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट का अमाउंट वसूल है, तो डाउन पेमेंट की कलेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश है आपको डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट जाएगा, इंस्टॉलमेंट का पैसा डाउन पेमेंट का मिल जाएगा। अब उसके बाद हमने 3 एंट्री कर ली, सेल, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सेल, डाउन पेमेंट। अब हमने इंस्टॉलमेंट की कलेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, पहली किस्त आपको वसूल हो रही है क्या, 31 मार्च में, तो 31 मार्च में आपके पास रिसीव हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। टोटल आपके पास जो कैश रिसीव हुआ था तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 90,000 की रिसीव की है 31 मार्च को, तो 31 मार्च में आएंगे और आपको टोटल कैश जो रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट मिला के वो 96,750 का है, तो कैश आपके पास इंक्रीज हुआ 97,600 ये जो आपके पास ऊपर आ रहा था इनको डेबिट करेंगे। इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया आपको, किस कलेक्शन आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट से आप चाहे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्रेडिट कर सकते हैं, और यहाँ नरेशन में हमने वजाहत कर दी तो डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्रेडिट करते हैं 90,000 का, जो असल हमारी इंस्टॉलमेंट का पैसा वसूल हुआ। आपके इसके ऊपर इनकम हुआ, इनकम में इजाफा हुआ, इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 6,750 रुपए से। तो हम इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर देंगे। हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिकॉर्ड किया, फिर इस तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें वसूल हुई है जून के अंदर, तो जून में सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारे वसूल हुई है 90,000 की, उसका इंटरेस्ट 5,400 का टोटल कैश आया, 95,400 का कैश डेबिट करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट का पैसा वसूल है उस इंस्टॉलमेंट अकाउंट से को क्रेडिट कर देंगे, और जो इंटरेस्ट इनकम हुई आपके पास एक्रूड वो आपका इंटरेस्ट इनकम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5,400 रुपए से। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमने इंटरेस्ट को मिलाकर हमने लिया 94,50 का, वो डेबिट कर देंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट से। थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्रेडिट होगा 90,000 से, उस पर इंटरेस्ट इनकम हुई आपकी 40,050 रुपए की, और कैश डेबिट कर देंगे 94,050 रुपीज। इसी तरह से आप दिसंबर 31 में फोर्थ इंस्टॉलमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, तो वहाँ पे 92,000 आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम आ जाते हैं कंपटीशन पर, देख लेते हैं, और टोटल 92,700 की इंस्टॉलमेंट कलेक्ट हुई है, तो 92,700 से हम लोग कैश डेबिट कर देते हैं। उसमें इंस्टॉलमेंट का जो पैसा रिसीव हुआ है फोर्थ इंस्टॉलमेंट का वो 90,000 वो क्रेडिट कर देते हैं। इंटरेस्ट इनकम का पैसा मिला 2,700 रुपए का। तो हमने कलेक्शन को इंस्टॉलमेंट की चारों किस्तों को रिकॉर्ड कर दिया, उसकी कलेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, विद इंटरेस्ट के साथ रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके बाद हम आरजीपी निकाल चुके थे, हम अब इंस्टॉलमेंट सेल और कॉस्ट इंस्टॉलमेंट को क्लोज करके डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट सेल नेचर वाइज क्रेडिट है, तो हम इसको क्लोज करेंगे तो डेबिट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी डेबिट आती है, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट आएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,16,000 का। तो हम यहाँ पे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर देंगे, फिर हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को खत्म करेंगे, लायबिलिटीज को खत्म करेंगे, रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट लेके जाएंगे, तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे अपना आरजीबी को। अब आरजीबी को क्लोज करेंगे तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। अब इस सवाल में हमारे पास एक्सपेंस आया है, हम देखते हैं कि हमने, तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट सेल को क्लोज किया, इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, कॉस्ट इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, यहाँ अमाउंट 6 लाख, 4.5 लाख और 1.5 लाख का अमाउंट आएगा। उसके बाद आप इसी जो हमारे पास 1,27,500 रुपए का रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, ये हमारा जो है रिलाइज हो चुका है, डेफर्ड ग्रॉस में खत्म हो गया, डेबिट और रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे। अब 1,27,500 का जो हमारे पास रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसको क्लोज करेंगे तो रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, और हमारे को इंटरेस्ट इनकम भी हो रही है, हमारे पास इंटरेस्ट इनकम हो रही है। यहाँ पर जितने भी अमाउंट दिए हुए 6,750 ये इंटरेस्ट का अमाउंट, अब इनको जमा कर लीजिए, 6,750, 5,400 और 4,050 और 2,700, तो यह तमाम इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनेगा वो 18,900 रुपए का बनेगा। तो 18,900 रुपए का हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बना। तो इंटरेस्ट इनकम हमारी क्रेडिट है, जब क्लोज करेंगे
तो इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी हमारे पास, डेबिट हो जाएगा। अब हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट था और इनकम का अमाउंट था, ये दोनों अमाउंट हमारे रिटर्निंग में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो हम अपना रिलायंस ग्रॉस प्रॉफिट को और इंटरेस्ट इनकम को क्लोज कर देंगे रिटर्निंग का अकाउंट में, तो जमा करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,46,400 का। तो ये हमारी क्लोजिंग एंट्री हो गई। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था 2022 के अंदर, आप उस पर कंपनी का नाम लिख लीजिएगा, हमीद एंड कंपनी। और यहाँ पे भी जो है आप जनरलाइजिंग में जब आप एंट्री पास करेंगे तो ऊपर भी नाम आ जाएगा आपका हमीद एंड कंपनी का। तो यकीनन आपको इससे काफी मदद मिलेगी और इसमें गलती हो तो यकीनन बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इंस्टॉलमेंट सेल से मुताल्लिक, वो 2021 रेगुलर एंड प्राइवेट की होगी, तो हम इसको आगे मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हमने 2022 एडीसी और बीकॉम के जो ये पास पेपर में सवाल आए थे उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और इसमें गलती हो तो यकीनन जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।